नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कैनरा AI1 ऐप में। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैनरा AI1 ऐप से हम टैक्स सेवर FD किस प्रकार से बनाएं वो देखें। तो चलिए चलते हैं कैनरा AI1 ऐप में। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कैनरा AI1 ऐप से आप जब कैनरा टैक्स सेवर FD बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। और मैं आप बता दूं पूरे YouTube में उसके बारे में आप पूरा सर्च कर लीजिए, किसी ने नहीं बताया है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत तरीके से FD बना देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कैनरा टैक्स सेवर FD बनाना चाहते हैं। अब अगर थोड़ा बात करूँ इस FD के बारे में तो ये FD आप मिनिमम 100 रुपीज़ से चालू कर सकते हैं। और लेकिन इसमें बस यही एक है कि आपको 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड मिलेगा, मतलब 5 साल से पहले आप इस FD को नहीं तोड़ पाएंगे। दोस्तों लेकिन लोग इस FD को इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ITR इनकम टैक्स रिटर्न में जितना भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें छूट पा सकते हैं 1.5 लाख के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये FD बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों कैनरा AI1 ऐप में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आप ये पूरा पेज देख पा रहे होंगे। इसमें आपको आना है डिपॉजिट सेक्शन में और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन डिपॉजिट। ये देखिए अपन को यहाँ पे आना है, इसमें क्लिक करेंगे। ओपन डिपॉजिट में 3 ऑप्शंस हैं, FD, RD एंड टैक्स सेवर। तो चूंकि आज हमें टैक्स सेवर FD बनानी है इसलिए हम टैक्स सेवर ऑप्शन में जाएंगे। तो चलिए ओपन ऑनलाइन जो बटन है इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ऊपर 2 बटन है FDR एंड KDR, हम किसको सेलेक्ट करें। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है। दोनों चीज़ें आप एक ही मान के चलिए, आप बिल्कुल अलग इनको मत मानिए, एक ही मान के चलिए। बस अंतर ये होता है कि FDR में आपको पे आउट 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मंथली पे आउट एंड क्वार्टरली पे आउट। अब इन पे आउट का क्या मतलब होता है। मंथली पे आउट मतलब होता है कि टैक्स आपने FD 5 साल के लिए बना रखी है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट बने वो आपको हर महीना यूज़ करने को मिले तो आप मंथली पे आउट में क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो 3 महीने में आपको यूज़ करने को मिले, ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्वार्टरली पे आउट में क्लिक करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ आप समझिए। वही अगर आप KDR में देखेंगे तो KDR में केवल एक ही बटन है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मतलब यहाँ पे आउट का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप यहाँ पे अपने अकाउंट में इंटरेस्ट को ले ही नहीं सकते, समझ रहे हैं। आपको KDR में सबसे लास्ट में ही पूरा का पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। ये दोनों अंतर है इसमें और बाकी कोई अंतर नहीं। आप देखिए ना FDR में मिनिमम अमाउंट देखिए कितने का बना सकते हैं, 100 रुपये का, मैक्सिमम 1,50,000 रुपये का। टेन्योर की बात करें तो मंथ में देखें तो 60 महीना मतलब 5 साल, मैक्सिमम 60 महीना। यही आप KDR में देखें तो सेम वही है, 100 रुपये मिनिमम, 1,50,000 मैक्सिमम, मिनिमम टेन्योर 60 महीना, मैक्सिमम टेन्योर 60 महीना मतलब 5 साल। कोई अंतर नहीं है, बस यही एक अंतर था जो कि मैंने आपको बताया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको हर महीना या हर 3 महीने में ब्याज चाहिए अकाउंट में तो आप FDR में क्लिक करें, ठीक है। और अगर आपको ब्याज नहीं चाहिए हर महीना या हर 3 महीने में, आपको लास्ट में ब्याज और प्रिंसिपल चाहिए तो आप KDR में क्लिक करें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और मैं गारंटी देता हूँ पूरे YouTube को आप छान मारिए, कोई ये बातें आपको नहीं बताएगा। ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ। तो मुझे भी जो है KDR ही बनाना है, मुझे भी हर महीने इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो मैं KDR में क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए KDR के बारे में थोड़ा बताया गया है कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 1,50,000 और मिनिमम 60 महीना, मैक्सिमम 60 महीना, ठीक है। अब ये बटन जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस अकाउंट से आपको जो है पैसे कटवाने हैं। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक एक अकाउंट आया हुआ है। अगर आपको ये अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज इंसान कब करता है, जब उसके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, तो सारे अकाउंट यहाँ पे देखिए चेंज में शो करेगा। ये देखिए
आपके जितने कैनरा बैंक में अकाउंट होंगे सारे यहाँ पे शो करेगा। आपको किस अकाउंट से एफडी बनानी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। समझ रहे हैं आप? सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इन अकाउंट्स का बैलेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पहली स्टेप ये होगी भाई किस अकाउंट से आपको एफडी बनवानी है। उसके बाद अब एफडी जो बनेगी टू मतलब ये एफडी जो बनेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि भैया आप जो एफडी बनवाने वाले हैं वो ये है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है। अगला देखें क्या है, चूज ब्रांच। यहाँ पे दो ऑप्शन है, होम ब्रांच एंड अदर ब्रांच। होम ब्रांच मतलब आपका सेविंग अकाउंट जिस ब्रांच में है उसको होम ब्रांच बोलते हैं दोस्तों। तो या तो आप उसी ब्रांच में एफडी बनवा लीजिए ऑनलाइन, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं आप बाहर गए हैं और वहाँ पे आपके घर के पास कोई दूसरी कैनरा बैंक की ब्रांच है, आप उस ब्रांच में एफडी बनवाना चाहते हैं तो आपको अदर ब्रांच में क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए पूछता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ब्रांच, ये सब आपको सेलेक्ट करना होगा तो उस ब्रांच में आपकी एफडी बनेगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद देखें डिपॉजिट डिटेल्स। डिपॉजिट डिटेल्स में कितने की एफडी बनानी है, डिपॉजिट अमाउंट कहलाता है। 10 ईयर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 60 महीना आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि आप टैक्स सेवर बना रहे हैं, तो उसके अलावा कुछ आप डाल नहीं सकते। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्या डालें। तो देखिए मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, क्लोज ऑन मैच्योरिटी, रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड है रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे आउट इंटरेस्ट। तीनों में अंतर क्या है? क्लोज ऑन मैच्योरिटी मतलब होता है कि 5 साल की एफडी बन रही है, 5 साल के बाद अपने आप भैया क्लोज हो जाए, ब्रांच जाने की जरूरत भी ना पड़े, क्लोज हो जाए अपने आप, पूरा क्लोज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कैनरा टैक्स सेवर एफडी भी इसी प्रकार की होती है, मतलब ये रिन्यू अपने आप नहीं होती है, ये क्लोज ऑन मैच्योरिटी ही होगा। बाकी जो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे आउट इंटरेस्ट, ये दोनों यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्लोज ऑन मैच्योरिटी ही आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बात समझिए। लेकिन अगर आप थोड़ा जानना चाहते हैं कि बाकी अगर आप कोई एफडी बनाएंगे यहाँ पे तो वहाँ भी 3 ऑप्शन शो करेंगे। तो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मतलब कि रिन्यू जब हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिन्यू हो जाए, और थर्ड है रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे आउट इंटरेस्ट मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट केवल रिन्यू हो, इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग अकाउंट में आ जाए। तो ये अंतर होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कैनरा टैक्स सेवर एफडी में पहला ऑप्शन ही काम करेगा, क्लोज ऑन मैच्योरिटी, केवल आपको वही सेलेक्ट करना है, क्लोज ऑन मैच्योरिटी ही। तो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन चूज करने के बाद पे आउट अकाउंट, ये क्या होता है भैया? जो आपका एफडी बना हुआ है 5 साल के बाद जो पैसा बनेगा वो किस खाते में आप चाहते हैं? तो यहाँ से अगर आपके एक से ज़्यादा खाते हैं तो सारे खाते यहाँ दिखाएगा, उसको चूज करना है जिस खाते में आप एफडी मैच्योरिटी के बाद चाहते हैं। तो चलिए पूरा फॉर्म भर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि आपकी एफडी किस खाते से बन रही है और एफडी कौन सी बन रही है। अब यहाँ देखिए नॉमिनी डिटेल्स है। नॉमिनी डिटेल्स में पूछ रहा है कि नॉमिनी फैसिलिटी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको हमेशा ये फैसिलिटी लेनी चाहिए, कभी नो मत करिएगा, हमेशा यस करिए इसको, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपने जिसका भी नॉमिनी में नाम डाला है उसको अमाउंट मिल जाएगा। अब ये नॉमिनी टाइप में देखिए 2 ऑप्शन है, न्यू नॉमिनी एंड एग्जिस्टिंग नॉमिनी। न्यू नॉमिनी मतलब कि आप कोई नया नॉमिनी में नाम डालना चाहते हैं, और एग्जिस्टिंग नॉमिनी मतलब कि आपके सेविंग अकाउंट में या फिर जो बाकी आपके और जो अकाउंट है, चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो ब्रांच में, वहाँ पे जो नॉमिनी डाला है आप उनमें से कोई चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ देखिए बहुत सारे नॉमिनी खुल गए हैं और इसमें लिखा हुआ है एज पर अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे एक इनका ग्लिच है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें कहा था सभी लोगों को कि आप ब्रांच जाइए और अपने सारे खातों में नॉमिनी डलवाइए, लेकिन बहुत सारे लोग ब्रांच गए नहीं। तो बैंक वालों ने क्या किया, सारे फॉर्म्स में ऑनलाइन डाल दिया एज पर अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म, जबकि यहाँ पे नॉमिनी के नाम आने चाहिए। अगर आप ब्रांच जाते तो यहाँ पे नॉमिनी के नाम आते आपके, राम, श्याम, सीता, ऐसे आते नॉमिनी के नाम, लेकिन हर जगह बैंक वालों ने क्या डाला, एज पर अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपने अकाउंट में नॉमिनी डाला होगा वही नॉमिनी है, ऐसा करके। तो मेरा आपको यही बोलना है, एग्जिस्टिंग में ना क्लिक करके आपको न्यू नॉमिनी में यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। न्यू नॉमिनी में देखिए क्या पूछता है। न्यू नॉमिनी में नॉमिनी नेम, नॉमिनी एज, नॉमिनी रिलेशन, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ,
एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, और अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो किसी माइनर जो कि 18 साल से नीचे का कोई लड़का है, लड़की है, उसको भी नॉमिनी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ नॉमिनी माइनर। अगर वो बच्चा, अगर वो छोटा है, माइनर है, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए एक और नीचे फॉर्म खुल गया जिसमें गार्जियन का नाम पूछता है। मतलब चूंकि वो 18 साल से नीचे का है नॉमिनी, इसलिए उसकी देख रेख करने के लिए कौन है उसका नाम आपको यहाँ गार्जियन में डालना पड़ेगा। गार्जियन नेम, एज, गार्जियन रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किसकी? गार्जियन की। बात समझिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है गार्जियन की डालनी है। अगर आपने यहाँ टिक किया है इस नॉमिनी माइनर में, ठीक है, ये पूरा फॉर्म भरना है, देखिए सेम फॉर्म है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए पूरा फॉर्म भरते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंटिन्यू करने के बाद ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिर से शो कर रहा है कि आप कितने की एफडी बना रहे हैं, उसका टेन्योर क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सारा दिखा रहा है ये। और मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि कैनरा टैक्स सेवर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अलग से शो करता है। ये देखिए सामने, ये अलग से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉर्मल एफडी के जैसा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। और साथ में कुछ और भी ऐसी एफडीज़ हैं जो अलग शो करती हैं। जब आईटीआर अपना भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो वहाँ पे जितना भी आप अमाउंट आपने इसमें डाला है उतने का आपको वहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। उतने का आप 1.5 लाख के अंदर अंदर अमाउंट में इसको शो कर सकते हैं। ये इसमें एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ देखिए फिर से कंफर्म करेंगे पूरा पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे एंटर एमपिन बोल रहा है। दोस्तों ये एमपिन मतलब ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड नहीं है। ये आपने बनाया होगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। और ये देखिए ये पासवर्ड डालने के बाद आपका एफडी बन चुका है और इस एफडी को आप कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से आपकी एफडी बन गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस एफडी को आप ऑनलाइन भी तोड़ सकते हैं, साथ में आप ब्रांच में जाकर भी तोड़ सकते हैं, और इसे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में या फिर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख भी सकते हैं ताकि आपके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन सारी रहे। तो चलिए फिर से आपसे मिलूँगा ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।